Good morning, class. Today we will start chapter number 9, the land of snow and ice. आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे द लैंड, वो लैंड जहाँ जो स्नो और आइस से घिरी हुई है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस ऑल्सो नोन एज द फ्रिज जोन. जो लैंड स्नो और आइस से ढकी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिज जोन कहते हैं. फ्रिज जोन जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. इस फ्रिज जोन इज परमानेंटली कवर्ड विथ आइस एंड इट्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. वो परमानेंटली आइस से कवर्ड होती है और पूरे साल बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है. वहाँ पे ठंडा एरिया होता है. देयर आर टू फ्रिज जोन. टू फ्रिज जोन है. वन इन ईच हेमिस्फीयर. दो हेमिस्फीयर है. साउथ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर. द नॉर्थ फ्रिज जोन, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ फ्रिज जोन है. वो कहाँ पे लाई करती है? बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ फ्रिज जोन है वो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करती है. वाइल द साउथ फ्रिज जोन और साउथ फ्रिज जोन लाई करती है बिटवीन द आर्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में. द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न लिमिट ऑफ द फ्रिज जोन, जो नॉर्थ और साउथ की लिमिट है फ्रिज जोन की, आर द नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल तक की बॉर्डर तक उसकी लिमिट है फ्रिज जोन की. ओके, नेक्स्ट हम इस पिक्चर में देखते हैं द आर्टिक रीजन. ये आर्टिक रीजन है और ये ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है. रीड टू नो अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका क्या है? कोल्डेस्ट प्लेस है इन वर्ल्ड में एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रिजिन कॉन्टिनेंट. और उसे हम फ्रिजिन कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा अबाउट द ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे. द आइसलैंड ऑफ ग्रीनलैंड. द आइसलैंड ऑफ ग्रीनलैंड लाई नियर द नॉर्थ पोल. जो ग्रीनलैंड है वो कहाँ? आइसलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड क्या है? आइसलैंड है. वो कहाँ पे है? लाई करता है नियर द नॉर्थ पोल के पास में. ये देखिए नॉर्थ पोल और ग्रीनलैंड. नॉर्थ पोल के पास में ही है ग्रीनलैंड. द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज जस्ट 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. जो ग्रीनलैंड का एरिया है वो नॉर्थ पोल से कितनी दूरी पे है? 650 किलोमीटर की दूरी पे है. इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड. ये जो ग्रीनलैंड है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. ओके, most of the time it is the buried under the thick sheet of ice. और लगभग जो मोस्ट टाइम इसका कैसा होता है? ये यहाँ पे बर्फ की थिक शीट जमी होती है. इस आइसलैंड पे बर्फ की मोटी परत होती है. ड्यू टू दिस द सेटलमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टू द कोस्टल एरिया. यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है यहाँ लोग नहीं रह सकते क्योंकि जिस भी प्लेस पे एक थिक आइस की सीट जमी होगी वहाँ पे लोग कैसे सरवाइव कर सकते हैं. देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में बहुत ही कम लार्ज टाउन है जहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं. इनइट्स जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें इनइट्स कहते हैं. द पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड. इनइट्स जो ग्रीनलैंड के पीपल होते हैं उन्हें कहते हैं कॉल द आइसलैंड कलालित नुनाथ. जो पीपुल होते हैं जो वहाँ का आइसलैंड है वो उसे क्या कहते हैं? कलालित नुनाथ. विच मीन्स उसका मतलब है लैंड ऑफ द पीपल. द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज नुक. जो ग्रीनलैंड का कैपिटल है वो नुक है. विच इज द ऑल्सो द लार्जेस्ट टाउन ऑफ आइसलैंड. जो कि आइसलैंड का लार्जेस्ट टाउन कस्बा है. नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी. ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे. द Greenland has an area about 2,175,000 kilometers square, more than 2/3 of the Iceland. जो ग्रीनलैंड का एरिया है 2 लाख
2,175,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि मोर देन 2/3 है आइसलैंड का। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल, और कहाँ पे लोकेटेड है? आर्टिक सर्कल के नॉर्थ में। इट इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, और ये डेनमार्क का पार्ट है। ग्रीनलैंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर इट्स ह्यूज आइस सीट। जो ग्रीनलैंड का मोस्ट फिजिकल फीचर है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? ह्यूज आइस सीट। द आइस सीट कवर मोर देन 80% ऑफ ग्रीनलैंड। जो आइस सीट है वो ग्रीनलैंड का 80% तक एरिया कवर रहता है थिक आइस सीट से। ओके, ग्रीनलैंड टोटल लैंड एरिया। ओके, जो ग्रीनलैंड का टोटल लैंड एरिया है उसका 80% एरिया हर वक्त कैसे कवर रहता है? आइस सीट से। द एवरेज थिकनेस ऑफ द आइस अबाउट 1500 मीटर। जो एवरेज होती है आइस की थिकनेस की, वो कितनी होती है? 1500 मीटर। द स्नो दैट फॉल द sequence together into the ice layer. These layers push outwards towards the sea. The large mass of ice that move slowly are called glacier. जो large mass होती है आइस सीट की, आइस की जो स्लोली आर्कार्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। जो बर्फ जमी होती हैं पहाड़ों पे, चोटियों पे, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। नियर द कोस्ट ह्यूज चंक्स द आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर। जब ग्लेशियर से आइस पिघलती है तो क्या उसके चंक्स होते हैं, मीन्स आइस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। दीज आइस चंक्स फ्लो इनटू द सी एज आइसबर्ग, और वो इनटू द फ्लो करती है इनटू द सी में, उसे हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग कहते हैं। द आइसबर्ग आर वेरी डेंजर। जो आइसबर्ग्स होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होती है, एज दे आर नॉट सीन ड्यू टू थिक फॉग। और वो क्योंकि जो एरिया ठंडा एरिया होता है वहाँ पे फॉग तो होगा ही, कोहरे जैसा होगा। जो कोहरा बहुत ज्यादा होता है, आई मीन ठंडी बहुत ज्यादा होती है तो कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि कुछ दिखाई नहीं देता है। उस टाइम पे आइसबर्ग जो होता है बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। एंड आइसबर्ग पोजेस डेंजर टू शिप। जो शिप वहां से आती जाती है उनके लिए आइसबर्ग बहुत ही ज्यादा डेंजर होता है। दैट सेल थ्रू दिस रीजन, इस रीजन में, दिस इज द बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन अंडर द वाटर। क्योंकि कहीं कहीं किसी पार्ट में जो आइसबर्ग्स होती हैं वो अंडर द वाटर होती हैं, वाटर, एंड एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है? शिप में कोलाइड एंड ब्रेकेड। जब शिप जब आती है तो जब बहुत ज्यादा कोहरा होगा तो उसे आइसबर्ग नहीं दिखेगा। इससे क्या होता है? वो उससे टकरा जाएगी, उससे पलटने का भी डर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे।